Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss how to balance any chemical equation. So आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, सिर्फ आपको ये वीडियो देखनी है। कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिया है, C2H6 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। अब इसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना, इनके नंबर ऑफ एटम अगर दोनों तरफ पर सेम है, इक्वल है, तो वो बैलेंस है। अगर इक्वल नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 ही है। तो इससे ही आप समझ सकते हो कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सबसे पहला काम ये कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है लिख देना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये साइड भी लिख दो सेम एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दो। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर ये जो एलिमेंट है, इनके नंबर ऑफ एटम लिख देना है। तो कार्बन यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है दोनों तरफ, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटू 2। तो 2 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हम कार्बन के फ्रंट में 2 लिख देंगे। जब यहाँ पर हमने फ्रंट में 2 लगाया है तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी जाता है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया है 5। अब ये जो 5 है, ये ऑड नंबर है। तो अगर आपको ऑड नंबर दिख जाता है तो उसको आपको लास्ट में सॉल्व करना है। उसके पहले हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 6 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट में जब हम 3 लगाएंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर फ्रंट में हम 3 लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 6 एटम, यहाँ पर भी 6। तो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, जब यहाँ पर हमने 3 लगाया तो 2 2 4, 10 + 3, 4 + 3 7। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अब हो चुके हैं 7, और यहाँ पर तो 2 ही है। तो यहाँ पर 7 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटू 7/2। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 7। मतलब कि इस ऑक्सीजन के फ्रंट में हम क्या लगाएंगे, 7/2। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।